ड्राइवर की गफलत कई जाने ले गई। लसबेला में कौमी शाहराह पर अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार बस उलटने से 2 लेवीज एहलकारों समेत 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 22 जख्मी अस्पताल दाखिल। मरने वालों में खातून और बच्चा भी शामिल। कोरोना ने मजीद 48 अफराद की जान ले ली। अब तक 11,103 अमवात, 1,772 नए मरीज। मुहलिक वायरस से अब तक 5,24,783 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 35,163 हो गई। वजीर आजम का आज जनूबी वजीरिस्तान जाने का प्रोग्राम। इमरान खान तामीर और तरक्की के मुख्तलिफ मंसूबों का आगाज करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम और कबायली अमायदीन से खिताब भी शेड्यूल। ब्रॉडशीट स्कैंडल में पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कमेटी तहकीकात करेगी। तहकीकात में रोड़े अटकाने वालों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। 3 रुकनी कमेटी की इब्तिदाई सिफारिशात वजीर आजम को पेश। चोर 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 की गिरदान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट्स में आया हुंडी के जरिए, इंडिया भारत क्या, और दूसरा है इसराइल। इसराइली इमरान खान को पैसा दे रहे थे और इसको फंडिंग इंडिया से जानते हो किसने की? भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने। उसका नाम है इंद्रजीत दोसांझ। जब जुर्म का इतराफ कोई कर लेता है तो उसके बाद फैसला नहीं होता, उसके बाद सिर्फ सजा होती है। ब्रॉडशीट फ्रॉडशीट। पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल। अगर चोरी नहीं की तो 30 बार मुकदमा रुकवाने की कोशिश क्यों की? एतराफ जुर्म के बाद फैसला नहीं, सजा होती है। मरियम नवाज। मरियम नवाज को ब्रॉडशीट की तफसीलात पढ़ने का मशवरा। पीडीएम इक्तदार के भूखों का जुमा बाजार। इस्लामाबाद मुजाहरे में सिर्फ 3,000 लोग शरीक हुए। ओपोजिशन कल का इंतजार न करे, आज ही लॉन्ग मार्च कर ले। शेख रशीद। इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। इदारा आईनी और कानूनी जिम्मेदारी से पूरी तरह आगाह है। फॉरेन फंडिंग केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तर्जुमा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। मोटरवे और अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की आमदोरफ्त में तातुल। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं फिजा जमाल। मैं मोहम्मद दानिश। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। लसबेला के इलाके बेला के करीब कौमी शाहराह पर कोच उलट गई। हादसे में लेवी एहलकारों समेत 8 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी हो गए। कोच चेक पोस्ट पर तैनात 2 लेवीज एहलकारों को जद में लेते हुए उलट गई। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कोच उलटने से 2 लेवीज एहलकारों समेत 8 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 22 जख्मी हुए। मरने वालों में एक खातून और एक बच्चा भी शामिल है। हादसे में जाँ बहक और जख्मियों को लेवीज एहलकारों ने बेला अस्पताल मुंतकिल किया है। कुछ बात करें कोरोना वायरस की, जिससे मजीद 48 अफराद के जिंदगी के चिराग गुल हो गए। वबा से अमवात की तादाद 11,103 हो गई। 1,772 नए मरीज भी सामने आ गए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 35,163 तक पहुंच गई है।
कोरोना की दूसरी लहर भी खतरनाक। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 48 अफराद जान से गए। अमवात की कुल तादाद 11,103 हो गई। वायरस से मुतासर 1,772 मरीज भी सामने आए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 33,102 हो गई। अब तक 5,24,783 अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। 2,368 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,37,308, खैबर पख्तूनख्वा में 64,078, पंजाब में 1,50,889 केसेस हैं। इस्लामाबाद में 40,304, बलूचिस्तान में 18,640, आज़ाद कश्मीर में 8,672 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्दिस्तान में मुतासरा अफराद की तादाद 4,892 तक पहुँच गई है। और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के दौरान फ्रंट लाइन पर खिदमात सर अंजाम देने वाले 20,000 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दीगर एहलकारों को वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया गया है। महकमे सेहत एहलकारों को दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं जाकिरुल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा से डॉक्टरों और दीगर तिबी अमले के मुतासर होने समेत अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने पहले मरहले में महकमे सेहत के एहलकारों को वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया। सूबाई हुकूमत को वैक्सीन मिलते ही पहले मरहले में पेशावर, सवात, बनू और एबटाबाद में महकमे सेहत के एहलकारों को इंजेक्शन के साथ दीगर 290 सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। सूबाई वजीर सेहत का कहना है कि NCOC और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है। तो ये फैसला सिर्फ सूबाई गवर्नमेंट ने अकेले से नहीं किया। NCOC में यही फैसला हुआ है कि जो पहला वैक्सीन का बैच आएगा उस पे पहली प्रायोरिटी हेल्थ वर्कर्स की होगी, उसके बाद सीनियर सिटीजन्स की। दूसरी जानिब डॉक्टरों और दीगर तिबी अमले ने भी हुकूमती इक़दाम को सराहा। उनके मुताबिक आइसोलेशन वार्ड्स में ड्यूटी देने वाले तिबी अमले को तरजीहात में रखा जाए। वो लोग जो कि आइसोलेशन में काम करते हैं वो दिन रात इसकी एक्सपोजर होती है। तो आइसोलेशन के जो लोग होते हैं यानी कोविड-19 के जो मरीज़ जहाँ पे होते हैं ये टॉप प्रायोरिटी है। वैक्सीन लगाने के लिए महकमे सेहत के 100 एहलकारों को इस्लामाबाद में बाकायदा तरबियत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में महकमे सेहत की जानिब से कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद तिबी अमले को वैक्सीन लगाने का आगाज़ अगले माह से किया जाएगा। कैमरामैन नासिर नईम के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। खबरों के सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ट्रंप का है तमाम। व्हाइट हाउस में नए मकीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। जो बाइडन आज 46वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे, वो अहलिया के हमरा वेलिंगटन से वाशिंगटन पहुंच गए हैं। दाएं बाजू के इंतहा पसंदों से मुमकिन ताल्लुक पर 12 नेशनल गार्ड्स को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि वो पहले सदर हैं जिन्होंने कोई नई जंग शुरू नहीं की। अब कुछ बात पाकिस्तानी सियासत की। तो चौधरी बरादरान के लिए अच्छा दिन है। नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ 20 साल बाद तमाम केसेस बंद कर दिए हैं। तमाम इंक्वायरियां बंद कर दी गई हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का लाहौर हाईकोर्ट में बयान सामने आया है। अदालत ने गैर मौसर होने पर चौधरी बरादरान की दरख्वास्तें निपटा दी हैं। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताएगा किन बुनियादों पर ये तमाम केसेस बंद किए गए हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। तो डीजी नैब सलीम शहजाद अदालत में पेश हुए और अदालत को यह बताया गया नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि चौधरी बरादरान के खिलाफ जो इंक्वायरीज थी उनको बंद कर दिया गया है। अदालत के रूबरू गुज़श्ता समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया था कि चौधरी बरादरान से मुतल्लिक तहकीकात के लिए उनको मजीद वक्त दरकार है। तो अदालत ने 1 माह का वक्त दिया था। तो आज नैब की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई और कहा गया कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ आमदन से जायद असासों की जो इंक्वायरी थी जो कि 20 साल कबल शुरू की गई थी उसकी तहकीकात मुकम्मल करके उसको बंद कर दिया गया है। उसमें चौधरी बरादरान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इससे कबल एक मरतबा पहले भी ये इंक्वायरी बंद की गई थी और दोबारा ये इंक्वायरी 2017 में शुरू की गई। तो इस इकदाम को चौधरी बरादरान की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और ये कहा गया था कि एक मरतबा जब केस बंद हो जाए तो उसको दोबारा रीओपन नहीं किया जा सकता। इस मामले पर जो नैब प्रोसिक्यूटर थे वो अदालत को अपने दलाइल से मुतमिन नहीं कर सके। ताहम 2 रुकनी बेंच ने ये अहकाम जारी किए थे नैब को कि चौधरी बरादरान से मुतल्लिक जितनी भी इंक्वायरियां हैं उसको 1 माह में उसका फैसला किया जाए।
तो आज नैब की जानिब से तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में पेश की गई और कहा गया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदन से जायद असासों समेत दीगर केसेज की इंक्वायरियां बंद कर दी गई हैं, जिस पर अदालत ने चौधरी बरादरान की नैब के खिलाफ दायर दरख्वास्त निपटा दी। एक बार फिर से निपटा दी गई हैं ये दरख्वास्तें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक। और मरियम नवाज कहती हैं कि पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। भारत और इसराइल से पैसा हुंडी के जरिए पाकिस्तान आया। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के शुरका से खिताब में उनका कहना था कि अगर चोरी नहीं की तो 30 बार मुकदमा रुकवाने की कोशिश क्यों की जा रही है। एतराफ़ जुर्म के बाद फैसला नहीं, सजा होती है। मैं आज आपको पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड की कहानी सुनाती हूँ। उस फ्रॉड का नाम है तहरीक-ए-इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। कौन कहता था कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो? तो आज पीडीएम और अवाम आपसे पूछती है कि अगर चोरी नहीं की तो 30 बार मुकदमे को रुकवाने की कोशिश क्यों की? उनके ऊपर से हुक्म था, स्क्रूटनी कमेटी को कहा गया कि इनके ऊपर हथौला रखो और वो स्क्रूटिनी कमेटी फिर इमरान खान की और ईसीपी की तावेदार बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से आया। ये कैसे आया जानते हो? हुंडी के जरिए। 2 मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया भारत, दूसरा है इसराइल। इंदरजीत दोसांझ भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। और जिस इसराइली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शेप्स। देखो, जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? कहता है मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, सब मेरे एजेंट्स ने किया। वाह 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 वाह, तालियां बजाओ तालियां। जरा ये भी पाकिस्तान के अवाम को बता दो कि अगर पैसा देने वाले एजेंट्स थे तो तुम्हें इक्तदार में लाने वाले एजेंट्स कौन थे? साकिब और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाने वाले एजेंट्स कौन थे? तुम्हारे हर जुर्म और हर गलती पर पर्दा डालने वाले एजेंट्स कौन हैं?